अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में कि हम फ्रैक्शंस को होल नंबर के साथ या फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, जो कि अगेन बहुत आसान है। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन किया था उसका थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन ईजी होगा। स्टार्ट करते हैं पेज 76 से। क्या है हमारे पास? द डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन a by b by the non-zero fraction c by d is defined as the product of a by b with the multiplicative inverse or reciprocal of c by d। क्या बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास डिवाइड का साइन होगा किसी एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन की लेफ़्ट साइड में, तो क्या होगा, हम उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है? नीचे वाले नंबर को हमने ऊपर कर देना है और ऊपर वाले नंबर को नीचे कर देना है, सिंपल। अब देखें, a बाई बी डिवाइड हो रहा है c बाई डी के साथ। ऑल राइट, a बाई बी जब c बाई डी के साथ डिवाइड हो रहा है, लेकिन दरमियान में साइन है डिवाइड का, लेकिन किस फ्रैक्शन के साथ है? लेफ़्ट साइड पे, c बाई डी के लेफ़्ट साइड पे है ना। ऑल राइट, सो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई सी। a बाई बी मल्टीप्लाई d बाई सी। सो दिस इज़ हाउ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ सम फ्रैक्शंस। हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सो अब हमें इजी वाले स्टेप्स बता दिए गए हैं जिनको पढ़ के हमें और आसानी हो जाएगी। These are 3 steps to divide fractions. Step 1 क्या है? Turn over the second fraction, the one you want to divide by. उस फ्रैक्शन को टर्न कर लें, मतलब टर्न कर लें, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक मार्कर की। ये देखें, ये ऊपर कैप है, नीचे मतलब ये दोनों डिफरेंट कलर्स हैं, राइट? रेड है और वाइट है। अब हम इसको रोटेट कर देंगे, रेड नीचे आ जाएगा, वाइट ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से हम मार्कर का रेसिप्रोकल लेंगे तो यूँ हो जाएगा। नंबर्स का लेंगे, 2 ऊपर होगा तो 3 नीचे होगा, और 3 ऊपर आ जाएगा तो 2 नीचे चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल। उसके बाद देख लेते हैं, हमारे पास स्टेप 2 में है मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय दैट रेसिप्रोकल। फर्स्ट फ्रैक्शन को आप उस रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ नीडेड। अब अगर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है जिसका जो एक टेबल पे डिवाइड हो सकता है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं, टेबल पे डिवाइड कर देते हैं, उसकी कटिंग कर देते हैं, उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। 3 बाई 5 डिवाइडेड बाय 5 बाई 9। सो टर्न ओवर द सेकेंड फ्रैक्शन। अब जिस फ्रैक्शन के साथ डिवाइड का साइन है उस फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल ले लें ताकि हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख दें। सो 5 बाई 9 है, 5 बाई 9 का रेसिप्रोकल लिया तो 9 बाई 5 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 9 बाई 5 के साथ। 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9s are 27 और 5 5s are 25। सो 27 और 25 किसी एक टेबल में आ सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज 5 वाले नंबर सिर्फ 5 में आते हैं और बाकी नंबर्स में नहीं आते हैं। ऑल राइट, सो 27 बाई 25 इज़ द आंसर। हाँ, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 बाई 1 2 बाई 25। ऑल राइट, सो उसके बाद हम आ जाते हैं जी सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि है 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 8। अब हम इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ऑल राइट, 8 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन 8 के नीचे तो कोई नंबर नहीं है। अब हम क्या करें? सिंपली जब हमारे पास कोई भी होल नंबर होता है, उसके नीचे कोई नंबर नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, तो ये है 8 बाई 1। 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 बाई 1। So let's see here, 8 equals to 8 by 1 becomes 1 by 8, क्योंकि हमने तो डिवाइड वाले का रेसिप्रोकल लेना है। डिवाइड हो रहा है 8 जो कि था 8 by 1, रेसिप्रोकल के बाद हो गया 1 by 8। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ तो आ गया 2, और 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ तो आ गया 24।
ऑल राइट, सो 24 आ गया, ऊपर था 2 को हमने 24 के साथ कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों टेबल्स 2 में आते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 12s are 24। वेरी गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है प्रैक्टिस, और आपके लिए है बहुत इंटरेस्टिंग। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड क्लासीफाई देम एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल फ्रैक्शन नंबर्स। सो लेट्स सी हेयर। फर्स्ट है 3/7, रेसिप्रोकल क्या होगा 7/3। और क्या ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? इम्प्रॉपर, बिकॉज 7 तो बड़ा है और 3 छोटा है। जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता है तो वो इम्प्रॉपर होता है। 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 8/5। ऑल राइट, 8/5 क्या है? इम्प्रॉपर है। इसी तरीके से सारे आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, जो कि नीचे क्वेश्चन 2 और 3 का है। इसके भी 2 पार्ट्स हम करेंगे इस वक्त, बाकी वीडियो के बाद आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। 3/8 बाय 5/9, 3/8 को आपने डिवाइड करना है 5/9 के साथ। 3/8 डिवाइड हो रहा है 9/5, 5/9 के साथ। जब अभी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9/5 के साथ मल्टीप्लाई। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। 3 × 9 हो गया 27, और 8 × 5 हो गया 40। क्या दोनों एक नंबर टेबल में आ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 27 3 में आता है लेकिन 40 नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में है 1/2 को डिवाइड करें जी 2/5 के साथ। सो क्या ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, फ्रैक्शन को तो हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, उसके लिए हमें सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना होगा। ऑल राइट, सो 2/5 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा 5/2। 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/2 के साथ, तो 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। 4 को हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 आ गया। 5/4 इज़ द आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। 3 क्वेश्चन में हमें होल नंबर के साथ फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, जो कि अगेन बहुत आसान है। हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में भी पढ़ के आ चुके हैं। 3/8/4। अब देखें 4 होल नंबर है ना, 4 होल नंबर है तो क्या ये डिवाइड हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, लेकिन हम 1 लिखकर उसको एक नंबर कंसीडर कर सकते हैं। 3/8 मल्टीप्लाई 1/4। 3/8 को जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/32 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पे आ जाते हैं 9/3/16। 9 को डिवाइड करना है 3/16 से। अब आप मुझे बताएं कि हम क्या करेंगे? यस, हम सिर्फ 3/16 का रेसिप्रोकल लेंगे। 3/16 का रेसिप्रोकल हो गया 16/3। तो हमने 9 के साथ 3 की कटिंग कर दी। 3 1s are 3, 3 3s are 9। आंसर आ गया 3 × 16 इज़ 48। दैट्स इट, 48 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज़ द टुडेज़ क्लास। आई नो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड वेरी केयरफुली, अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, डोंट हेजिटेट टू आस्क, बिकॉज पूछ लेना बहुत बेहतर होता है गलत करने से। तो आपने गलती नहीं करनी, आपने पूछना है। आप टीचर कॉल करेंगे, आप उनसे पूछें, आप अपने ट्यूटर से पूछ सकते हैं, आप अपनी मामा से पूछ सकते हैं। जो भी आपको पढ़ा रहा है वो आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप वीडियोस बार बार देखिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। नहीं आएगा तो टीचर आपको बता देंगी कॉल करके। कभी भी पूछने के बारे में पूछने से घबराना नहीं चाहिए। गलत करने से अच्छा है आप उसको बार बार पूछ लें। ऑल राइट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।